नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं राममिलन मौर्य, भारतीय सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार समिति, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, कोऑर्डिनेटर हरियाणा प्रदेश, प्रभारी फरीदाबाद लोकसभा। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ देश के किसानों की, हमारे अन्नदाताओं की, जो कि हमें अन्न प्रदान करते हैं। अगर हमारे देश के किसान किसानी ना करें, खेती ना करें, तो शायद हमें अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। किसान सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, ये सब झेलते हुए मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, ताकि पूरा देश सुकून से खाना खा सके और जी सके। दोस्तों, वास्तव में हो क्या रहा है? आज किसान दिन भर खेती करता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसके बावजूद भी उसकी फसल ठीक से नहीं हो पाती है। कभी बारिश ज़्यादा हो तो फसल खराब हो जाती है, ना हो तो फसल नहीं हो पाती है, कीड़े लग जाएं तो फसल में दिक्कत है। उसके बावजूद भी, इतनी परेशानियों के बावजूद भी किसान जी जान से सिर्फ अपने देशवासियों के लगन लगा हुआ है। दोस्तों, आज किसान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जो किसान, जो अन्नदाता उस फसल को उगाता है, आज उसको उसकी सही कीमत नहीं पा रही है। जो उस फसल को जन्म देने वाला है, दोस्तों, उसको बहुत बुरा हाल है। आज वो जीने तक को मोहताज है। और जबकि उस फसल को, उस गेहूं चावल को लेकर जो मीडिएटर हैं, बिचौलिए हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक बात करें, एक छोटा सा डिपो होल्डर अगर बात करें तो उसे मीडिएटर है, बीच में मार्जिन, उसको कमीशन मिलता है, लेकिन करोड़ों रुपए कमाता है। उसके बाद बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन आज भी किसान की हालत बदतर है। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसानों के लिए। आज किसान, सरकार जो है, किसानों को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, खेती को, एग्रीकल्चर को प्राइवेट करने जा रही है। दोस्तों, इससे होगा क्या? आज किसान का एमएसपी बिल्कुल गारंटी होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य गारंटी होना चाहिए। चाहे सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन करे या सरकारी ले, लेकिन ये बिल्कुल गारंटी होना चाहिए, जो कि नहीं है। दोस्तों, आज जो भी सरकार प्राइस तय करती है, अगर आज ये प्राइवेटाइजेशन में हो गया तो दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर लागू नहीं हुई और कम से कम एमएसपी डबल होना चाहिए, तभी किसान अपनी ज़िंदगी जी पाएगा और अच्छे से खेती कर पाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आज दूसरा, प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होगा? जो किसानों के खेत हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यापारी जो आज एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? किसानों की ज़मीन को एग्रीमेंट करके उसको ले लेंगे। दोस्तों, इसमें भी अगर एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे किसानों की ज़मीन ली जाती है, तो दोस्तों, इसमें होना क्या चाहिए कि कम से कम 15 से 20% रिजर्व रहना चाहिए किसानों के लिए, कि चाहे वो जो भी होगा व्यापारी, लेकिन किसानों को उसमें से 15-20% मिलना चाहिए। वरना होगा क्या? कल को किसान खुद खाने के लिए भी उन बड़े व्यापारियों के ऊपर आधारित और निर्भर हो जाएगा। उसको खाने तक को भी दिक्कत होगी, मोहताज हो जाएगा। इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू होता है तो किसानों को कम से कम 15-20% या 25% गारंटी होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, कि उस ज़मीन पर जो भी होगा उसका 15-20-25% किसानों को मिलेगा, किसानों के लिए रिजर्व होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो होगा क्या? धीरे धीरे आज मंडियों को ख़त्म करने की प्लानिंग हो रही है क्या? गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसान बाहर अपने अनाजों को बेचता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और बाहर अभी शुरू में जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, किसानों को थोड़ा ज़्यादा पैसे का लालच देकर सारे किसान मंडी से बाहर जाकर, सरकारी मंडियों से बाहर जाकर अपने अनाज को बेचेंगे। तो होगा क्या? उसमें धीरे धीरे मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन कल को
जब गरीबों के लिए अनाज देने की बात होगी तो क्या सरकार वो अनाज उन उद्योगपतियों से खरीद कर गरीबों को देगी? ये बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, धीरे धीरे मंडियाँ ख़त्म हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और ये सरकार की प्लानिंग है कि धीरे धीरे सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन करके जो सरकारी मंडियाँ हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है कि आज, और साथियों चौथा मुद्दा क्या है कि सरकार ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसमें से कुछ सामान को हटा दिया है। जैसे चावल है, दाल है, तिलहन है, तेल है, आलू है, प्याज है, इन सब चीज़ों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटा दिया है। तो ये नहीं हटाना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि जितने भी व्यापारी हैं, अगर ये आवश्यक वस्तु अधिनियम से हट जाता है तो लोग इसका भंडारण करना शुरू कर देंगे, इसको स्टोरेज करना शुरू कर देंगे। और जब ये स्टोरेज हो जाएगा तो मार्केट में इसकी कमी होगी, और मार्केट में जब कमी होगी तो उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और फिर बड़े व्यापारी क्या करेंगे, इनको बढ़े हुए रेट पे ज़्यादा कीमतों पे लोगों को बेचना शुरू कर देंगे, जिससे कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। अब क्या ये ज़रूरी आइटम नहीं है? क्या ये ज़रूरी वस्तुएं नहीं है? ये एसेंशियल वस्तुएं नहीं है? इनको भी अगर एसेंशियल नहीं मानते तो एसेंशियल वस्तुएं हैं क्या? आवश्यक वस्तुएं हैं क्या? अगर एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिनके अंतर्गत जो वस्तु आती है उसके तहत कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ने इस अधिनियम से इन वस्तुओं को निकाल दिया है। इससे प्राइवेटाइजेशन में जो भी प्लॉट प्राइवेटाइजेशन में आ रहे हैं वो इन वस्तुओं का भंडारण करेंगे, और आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अखिल भारतीय परिवार पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी हुई है, और जो भी उनकी मांगे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। उनके मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे। आने वाले 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। और दोस्तों, हर तरीके से हम किसान के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।